नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में मान सम्मान की लड़ाई पर अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। खाप पंचायतों के दबाव के चलते दिल्ली पुलिस पहली बार भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस की सोमवार देर रात ब्रजभूषण शरण सिंह के गोंडा के बिश्नोहरपुर स्थित घर पहुंची। 5 सदस्यीय पुलिस टीम ने उनके ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, माली और नौकर से पूछताछ की और इससे पहले पुलिस टीम ने लखनऊ स्थित उनके आवास पर भी गई थी। वहां भी कर्मचारियों से सवाल जवाब किए गए। अब तक पुलिस टीम करीब 15 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। और आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग पहलवान ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। देश की सरकार ने उनकी नहीं सुनी, बल्कि पुलिस ने जबरन प्रदर्शन खत्म करा दिया था और वो तस्वीरें भी आपने साझा आपके साथ की गई। इसके बाद खाप पंचायतों ने अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया और इसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस के हाथ ऐसे कौन से सबूत लगे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस अभी 4 दिन पहले कह रही थी कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, और आज अचानक ऐसे कौन से सबूत मिल गए जिससे वो ब्रजभूषण शरण सिंह को घेरने की तैयारी कर रही है। क्योंकि लगातार पूछताछ ब्रजभूषण शरण सिंह के रिलेटिव जो हैं, जो कर्मचारी हैं, जो उनके यहाँ काम करते हैं, उनसे पूछताछ शुरू हो गई, शिकंजा कसना शुरू हो गया। कल तक आपने देखा, क्योंकि ये जनवरी से लगातार जो ये आंदोलन तेज होता जा रहा था, महिला संगठन, किसान संगठन, खाप पंचायतों का लगातार समर्थन, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की भावनाओं से ये मुद्दा जुड़ गया था, क्योंकि मामला था यौन शोषण का, मामला था देश की महिला खिलाड़ियों के मान सम्मान का। और इसी को लेकर आज मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे। प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से। पहले प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, देखा जाए कल तक दिल्ली पुलिस कह रही थी कि उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। आज अचानक ये कैसे पूछताछ के बाद ऐसे कौन से तथ्य, ऐसे कौन से सबूत पुलिस के हाथ लग गए जो अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अब जाके थोड़ा सा दबाव में आई है। चाहे वो खाप पंचायत के दबाव में हो, चाहे मैं कहूँ किसान संगठन के दबाव में हो, या फिर मैं कहूँ महिला संगठनों के दबाव में है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक्शन मोड को जो है खुलकर अब दिखाया है। क्योंकि दिल्ली पुलिस कल देर रात और गोंडा स्थित दोनों घर पर पहुंची और दोनों जगह पूछताछ की और लगभग 12 लोगों के उन्होंने अपने बयान भी दर्ज किए, उनके आईडी कार्ड लिए, ताकि एक सबूत के तौर पर वो उन बयानों को रख सके। मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से ये पूछताछ की है, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने चाहे वो दबाव में आके ही काम किया हो, लेकिन इस समय एक्शन मोड में रहे और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ब्रजभूषण सिंह के लिए गिरफ्तारी की तलवार लटकाती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो क्या इस मामले में जिस तरीके से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, अगर गोंडा की बात की जाए, अहम जानकारी मिली है एसआईटी को, ऐसी खबर मिल रही है, तो क्या अब इसमें चार्जशीट दाखिल की जाएगी? जी देखिए, सबसे पहले जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें जो है सबसे पहले पुलिस जो है जांच करेगी और उसके बाद गिरफ्तारी करेगी। गिरफ्तारी होने के बाद ही चार्जशीट को फाइल किया जाएगा। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस जो है कल तक ये कह रही थी कि जो 7 महिला पहलवान है उन्होंने जो बयान दिए उसमें विरोधाभास है। 7 महिलाओं के जो बयान है वो अलग अलग है, वो मेल नहीं खाते हैं। और बार बार दिल्ली पुलिस इस तरीके के बयान देकर ये बोल रही थी कि कहीं ना कहीं जो है गलत बयानबाजी की जा रही है, या फिर ये कहें कि उनको फंसाया जा रहा है ब्रजभूषण पर। लेकिन कल दिल्ली पुलिस अचानक से लगता है नींद टूटी है, जाग गई है और सीधा ब्रजभूषण के जो है लखनऊ और गोंडा स्थित जाकर वहां से पूछताछ कर दिल्ली वापसी भी आ चुकी है। जी चलिए प्रवेश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, विवेक पांडे जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक जी,
कल तक दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम कर रही थी इस मामले को लेकर, आपने शुरुआत से लेकर अब तक का जो आंदोलन रहा महिला खिलाड़ियों का, आपने देखा होगा अचानक से गृह मंत्री की मुलाकात होती है, 11 बजे रात को बुलाया जाता है, 2 घंटे की बातचीत होती है, उसके बाद एक इस मामले में कितनी तेजी देखने को मिल रही है। अब एसआईटी गोंडा पहुंच जाती है, जो माली है, ड्राइवर है, सुरक्षा कर्मी है, नौकर हैं, उनसे घंटों की पूछताछ, और एसआईटी की तरफ से कहा जाता है कि उनके पास अहम जानकारी है जिसके आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो पूरा घटना क्रम है, ये पूरा घटना पूरी तरह से जो घटना जिस तरह घटित हो रही है और जिस तरीके से इसमें एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप मैनिपुलेटेड तरीके से सामने आ रहा है। अब अंततः पुलिस के पास कोई विकल्प तो बचा नहीं। कल आपने देखा होगा कि पूरी बहुत दुखद बात यह है कि पूरे दिन बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय मीडिया ने किस तरीके से फर्जी और फेक खबरों को प्रसारित किया इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए, डंके की चोट पे खबरें चलाई गई, कई विश्लेषक बैठ के डिबेट कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है ये भारतीय मीडिया जगत के लिए भी जिम्मेदारी तय करने जैसी एक बात है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने ढिलाई तो बरती है, मैनिपुलेट करने का सरकार भी मुझे लगता है मैनेज करने का पूरा प्रयास कर रही थी। लेकिन अंततः जब खिलाड़ियों का कि वो नहीं झुक रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं, पड़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए है और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सारी बातें आएंगी तो दिल्ली पुलिस को और उनके अधिकारियों को फटकार तो देखिए तय है। हो सकता है कि कुछ लोग को दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों की संपत्ति या उनकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट करवा दे, क्योंकि जिस तरह की ढिलाई, जिस तरह की निष्क्रियता, जिस तरह के फेक प्रोपेगेंडा टूल किट चलाने में गोदी मीडिया से लेकर के बड़े अधिकारियों तक ने अपना रोल प्ले किया है, सवाल तो उठेंगे। अब ये भी नहीं कह सकते कि मीडिया पे सवाल क्यों, कल तो बड़े बड़े चैनलों ने चलाई खबर, डंके की चोट पे चलाई। तो भाई आप एक फर्जी टूलकिट का हिस्सा बनकर के सरकार के पक्ष में खबरों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। अब तो गोदी मीडिया को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। कल जितनी खबरें चली है, फर्जी खबरें चली है, वो सब गोदी मीडिया की श्रेणी में खुद ही उजागर हो गए। तो मुझे लगता है कि अब स्थिति ये है कि खबर की सच्चाई के आड़ में जो सत्य को दबाया जा रहा था, अगर ये मैं कहता हूँ कि इस पूरी प्रकरण में सत्य कहीं नहीं है तो झूठी खबर चलाने की क्या आवश्यकता थी। अगर झूठी खबर चली है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल का प्रयास था ये। अब ये एक बात और सुनने में आ रही है कि किसानों ने फिलहाल 9 तारीख का अपना जो एक आंदोलन था उसको शायद स्थगित किया है। विवेक जी, झूठी खबर किसके खिलाफ? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? नहीं, झूठी खबर पूरे प्रकरण को ही लेकर चल रही थी। देखिए, कल कहा गया कि पॉक्सो की जिस पीड़िता ने झूठी कंप्लेन वापस ले ली है। के न्यूज ने इस मुद्दे पर 1 घंटे की डिबेट कल भी की थी 5 से 6 जनहित में। विवेक जी, इसमें दरअसल थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे, और मुझे लगता है हर चैनल ने ये खबर दिखाई प्रमुखता के साथ, कि जो पीड़िता थी, जो नाबालिग थी, उसने 164 का बयान वापस ले लिया। हालांकि उसके पिता का, पीड़िता के पिता का फिर बयान सामने आता है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बयान वापस नहीं लिया गया। कहा गया साक्षी मलिक ने कि स्टेप पीछे खींच लिया, अब वो इस आंदोलन की लड़ाई में आगे नहीं आएंगी और वो अपनी नौकरी की जो जिम्मेदारी है रेलवे की उसे निभाएंगी। लेकिन फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात को भी नकार दिया कि सत्याग्रह के साथ साथ हम इस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे, लेकिन हमारी ये इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि जब साक्षी मलिक की नौकरी पे जाने वाली बात को खबरों को चलाया गया तो पहले वो साक्षी मलिक से पुष्टि करनी भी चाहिए थी कि साक्षी मलिक ने क्या वॉकआउट किया है, लेकिन वॉकआउट उन्होंने किया नहीं और लोगों ने खबरें चला दी कि वॉकआउट कर लिया है। खैर, अदर चैनल्स की हम बात नहीं करते, लेकिन के न्यूज ने इसी आधार पर पेश किया है खबरों को। के न्यूज ने तो बाकायदा जिम्मेदारी के साथ, मैंने भी कल आपकी डिबेट देखी थी, हालांकि कल मुझे मौका नहीं मिला बैठने का, मतलब मैं भी उन तथ्यों में शामिल होता, तो कल मैं बड़ा असहाय महसूस कर रहा था कि मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि के न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी से खबरों की पुष्टि करते हुए, खबरों की सत्यता को, तथ्य को देखते हुए खबर चलाई है, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप लोग। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि साक्षी मलिक ने एक बयान जारी किया है कि देखिए आंदोलन वापस नहीं होगा। अब ये आंदोलन नई रणनीति के साथ सामने आएगा और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब आर पार की लड़ाई हो जाएगी। सम्मान क्योंकि देखिए दांव पे लग गया, देश का सम्मान दांव पे लग गया है और सरकार का एक झूठा चेहरा भी बेनकाब हो चुका है। सरकार ने भरपूर प्रयत्न किया इस आंदोलन को दबाने का, दमन करने का, मैनिपुलेट करने का, और दिल्ली पुलिस तब तक देखिए टाइमिंग का वेट कर रही थी जब तक कि सरकार की तरफ से उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। कल अचानक से दिल्ली पुलिस सक्रिय होती है, कल अचानक से दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई सामने आती है। एफआईआर के बाद से अब तक दिल्ली पुलिस ने ना कोई जांच की, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की, वो केवल और केवल गृह मंत्रालय के इशारे पे खामोश बैठी हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब
कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है कि इस पूरे प्रकरण से यूपी सरकार को जो आने वाले राजनीतिक नुकसान है उनकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं भाजपा करने के बाद ये तय कर। बिल्कुल विवेक जी, वाकई कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि अचानक से इस मामले को इतना खींचा गया और इतनी खींचतान के बाद अब जाके एक यू टर्न नजर आ रहा है। अभी तक आप देख रहे होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरीके से बड़े बड़े बयान दे रहे थे, जो आरोप लगाए जा रहे थे, खाप पंचायतों का समर्थन भी मिल रहा था, बावजूद इसके वो किस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, मतलब। और अब अचानक से दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता है और अब पूछताछ होती है, पुख्ता सबूत भी मिल जाएंगे। क्या अब कार्रवाई होगी? देखिए, पुख्ता सबूत मिल जाए, कार्रवाई होना, ये तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने काफी देर कर दी है, क्योंकि सबूत की बात जहां तक करेंगे, आपको याद होगा एक प्रकरण हुआ था उत्तराखंड में अंकिता मंडानी का जी। उस बच्ची को भाजपा के नेता ने, जब भाजपा के नेता के बेटे का नाम आया तो गिरफ्तारी की जब प्रक्रिया, जब पुलिस की जांच चल रही थी, उसी समय उस पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी जहां से ये पूरी घटना शुरू हुई थी। तो सबूतों को मिटाने की जो प्रक्रिया होती है बड़ा मैटर करती है। निष्पक्ष जांच वो होती है जो कि आपकी एफआईआर के बाद तुरंत शुरू कर दी जाती है। लेकिन अगर इतना लंबा समय आपने दे दिया है तो उसमें फैब्रिकेटेड सबूतों को तैयार करना, मैनिपुलेट करना, गवाहों को प्रभावित करना, पीड़िता को प्रभावित करने जैसी कई बातें सामने आती है, जो कि लगातार प्रयास किया भी गया। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2-3 एंगल है। ये प्रकरण शायद सामने नहीं आता, लेकिन ये प्रकरण जब से सामने आया है, ब्रजभूषण शरण सिंह शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जो कि मुझे लगता है उनकी छवि को डैमेज कर रहा है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके खिलाफ एक मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से इनको लोकसभा चुनाव में काफी बड़ा डैमेज होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, महिला सम्मान, राजनीति अपनी जगह, ये देश संवेदनाओं पर आधारित देश है। हमारे यहाँ सांस्कृतिक मान्यताओं की आधारशिला मानी जाती है। हमारे यहाँ महिलाओं को आज भी माँ, बेटी, बिटिया, बहन के नाम से पूजा जाता है। और जिस राम राज्य में सीता माता को आदर्श माना जाता है, वहां पे बेटियों को घसीटे जैसी दृश्यों को देखने के बाद मुझे लगता है जनता कहीं ना कहीं विचलित हुई है। और यकीन मानिए, ब्रजभूषण शरण सिंह, अगर उनके ऊपर यह आरोप नहीं लगता तो एक राजनीतिक एंगल भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगले मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ सजातीय इनके नेता भी नहीं चाहते कि ये उस रेस में रहे, उससे बाहर हो जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब सरकार भी बैकफुट ले रही है, इनका समर्थन नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या का संत समाज, तो जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम संतों को भी नहीं उठाना चाहिए कि कल को उनको अपमानित महसूस होना पड़े। तो मुझे लगता है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुत गलत चुनाव भी कर लिया है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की पूरी प्रक्रिया सामने आ रही है, अब दिल्ली पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि 30 दिन में उनको लगभग, मुझे लगता है इतना हिरेनियस क्राइम है, 10 साल से अधिक की सजा है, 30 दिन में उनको चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए थी। और वो समय अब लंबी तरीके से कट रहा है। और वो कहीं ना कहीं कोर्ट के पास अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट खिलाड़ी डाल देते हैं, कोर्ट में अगर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पड़ जाएगी तो दिल्ली पुलिस को भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने विवेचना में अब तक क्या किया है। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस अपने आप को सुरक्षित करने का बिल्कुल। और एक ये भी वजह कहा जा सकता है विवेक जी कि पॉक्सो एक्ट हट गया तो अपने आप ही केस हल्का हो जाता है। मान सम्मान की लड़ाई अभी भी है, उसकी भी खाना पूर्ति करनी है कि हाँ, सरकार ने एक कार्रवाई की, एक स्टेप उठाया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो लोकसभा चुनाव का डैमेज कंट्रोल जो आप कह रहे हैं, ऐसी ही कुछ तस्वीर नजर आ रही है कि उसको उस कंट्रोल की भरपाई, डैमेज को भरने का एक प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर कुलदीप मलिक जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुलदीप जी, आपके पास आएंगे क्योंकि आपकी भी प्रतिक्रिया इस मसले पर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार पहलवानों का समर्थन आपकी भी पार्टी की तरफ से होता रहा है। देखा जाए तो अब दिल्ली पुलिस जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, नौकर, सभी से घंटों घंटों पूछताछ शुरू हो चुकी है, जो अभी तक तेजी नहीं देखी जा रही थी। तमाम आरोप लगाए जा रहे थे और इसके बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने सुना होगा किस तरीके की बयानबाजी और आरोपों को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे थे। और अब अचानक से गृह मंत्री से मुलाकात और इसके बाद दिल्ली पुलिस का शिकंजा। जी देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली पुलिस अब एक्टिव है और दिल्ली पुलिस की जो कमान है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अंडर में है। तो मैं तो ये कह रहा कि आप दिल्ली पुलिस को ना देखो, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब मुझे आतुर नजर आ रही है। और इसमें
अगर सबसे बड़ा सहयोग है जिस तरीके से पहलवानों ने अपनी लड़ाई को लड़ा, वे 1.5 महीने से ज्यादा का समय जिस तरीके से जो जो बाधाएं उनको आई, लेकिन सारी बाधाएं वे पार करते हुए जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई और जिस तरीके से जन जन का सहयोग पूरे हिंदुस्तान से पहलवानों को मिला, तो कहीं ना कहीं ये उसका नतीजा है। और खास तौर से अभी कुछ दिनों पहले जो इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी, जिस तरीके की रिपोर्ट छपी, और उस रिपोर्ट के बाद जिस तरीके का भूचाल देश के अंदर आया, आपने देखा होगा जिस तरीके से 1983 के जो विश्व विजेता टीम थी वो पूरी की पूरी टीम समर्थन में आई, यहां तक कि बाबा रामदेव को भी कहीं ना कहीं पहलवानों के समर्थन में आकर बयान देना पड़ा। और कितना बड़ा बयान बाबा रामदेव का, कि जब पत्रकार उनसे पूछ रहे कि भाई आपको और क्या करना चाहिए, तो बाबा रामदेव ने ये जवाब दिया कि भाई मैं बयान ही दे सकूं, मैं ठोक तो सकता नहीं। तो इतना बड़ा बयान, कहीं ना कहीं जो विश्व कुश्ती संघ था वो भी पहलवानों के जो है पक्ष में खड़ा हुआ, और एक इंटरनेशनल दबाव कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बना, और उसी दबाव का ये नतीजा है कि अब दिल्ली पुलिस जो है एक्टिव हुई। तो ये कहना कि दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई शायद मेरी समझ से बाहर है। मैं तो ये कह रहा कि कहीं ना कहीं सरकार एक्टिव हुई, और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई। अदरवाइज यही दिल्ली पुलिस थी 28 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, तो यही दिल्ली पुलिस उन पहलवानों के साथ कितनी बर्बरता से पेश आ रही थी। हमने देखा जो बेटियां थी, जो बहन थी, किस तरीके का व्यवहार उनके साथ में किया गया। और शायद वो 28 तारीख का दिन दिल्ली पुलिस के कारनामों के द्वारा एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा बिल्कुल देखा जाए तो अब ये कहा जा सकता है, जैसा कि आपने कहा कि ये सरकार एक्टिव हुई है और इसीलिए अब ये शिकंजा कसता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नजर आ रहा है। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक पर जाएंगे। और हालांकि हमारे साथ अधिवक्ता उच्च न्यायालय की प्रमिला मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं। अब ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मुद्दे की बात में चर्चा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकंजा कसता अब कानून का नजर आ रहा है, और आगे क्या होगा पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा के न्यूज़। हमारे साथ अधिवक्ता उच्च न्यायालय की प्रमिला मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमिला जी, आपका रुख कर लेते हैं। क्या ये जो लड़ाई है, जो कानूनी दावपेच है, जिस तरीके से बयानबाजी सामने आई, जो आरोप लगाए गए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, फिर बयान वापस ले लिए गए, 164 के बयान होते हैं, तो क्या ऐसा होता है? हम ये कानूनी दावपेच को भी आपके जरिए समझना चाहेंगे। नहीं, होता तो सब कुछ है कानून के नजर में, कुछ भी जायज और नाजायज कुछ नहीं है। आप अगर अपनी बात कहते हैं और सिलसिलेवार कहते हैं और टू दी पॉइंट कहते हैं तो कानून उसको मानेगी। आपने क्या किया क्या नहीं किया वो तहकीकात करने कानून नहीं आता है। आप जो कह रहे हैं आपकी बात वही सुनी जाएगी, उसी आधार पे फैसला होगा। रही बात ब्रजभूषण शरण की, तो कोई जरूरी नहीं अगर उनके पर आरोप लगाया गया तो आरोप सारे सत्य हों। पहले तो इस बात में देखिए कि आरोप सत्य है या नहीं है, उस पर आप बात करिए। और ये कैसे सिद्ध होगा प्रमिला जी? जहां तक मुझे पता है कि किसी भी आरोप को सिद्ध करने के लिए उसकी जांच पड़ताल भी निष्पक्ष होनी चाहिए, तभी वो सिद्ध हो पाएगा। जी प्रमिला जी, जो फैसला होगा वो कोर्ट का होगा, हमारा आपका नहीं होगा। और ऐसे ही अगर सारे फैसले सड़कों पे होने लगेंगे और सारे फैसले इम्पोर्टेंट जितने भवन है उनके सामने होने लगेंगे, तो फिर अदालतों का क्या कारण, क्या फायदा है? हम आपको बता दें, हर आदमी जाके सड़क पे जाम करेगा और अपना फैसला ले लेगा, काम खत्म होगी, या मारपीट कर लेगा। कुछ इस तरह से जो अनैतिकता उनके साथ हुई है या जो गलत काम उनके साथ हुआ है, जैसा उन्होंने कहा है, अगर वैसा होता है और हर एक के साथ होता है, यही रास्ता अगर अपनाता है, हर पब्लिक अपनाती है, तो क्या आप उसको बर्दाश्त करेंगे? आप खुद सोचिए, आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए कहीं जा रहे हो, तो इस तरह से सड़क जाम किया जाए, तो क्या आप उस चीज पे आप गालियां देंगे उनको कि नहीं देंगे? और अगर रही बात पुलिस को, तो पुलिस अपना काम तो कर ही रही है, जब तक उसको ऊपर से आदेश नहीं होगा वो कैसे कर सकती है कुछ भी। और अगर अपनी तरफ से एक्शन लेती है कोई पुलिस, तो उसको भी तो गालियां मिलती है कि ऐसा तो है नहीं पुलिस को कोई बख्श देता है। लेकिन प्रमिला पांडे जी, माफ कीजिएगा प्रमिला मिश्रा जी, आपने देखा होगा जब आम तौर पर अगर कोई अपराध करता है तब तो शासन के परमिशन की जरूरत नहीं होती है,
फिर देश की महिला खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए उसमें जांच पड़ताल में लेट लतीफ़ी, उसमें जो पॉक्सो एक्ट लगा उसके तहत गिरफ्तारी में लेट लतीफ़ी नहीं हुई, लगातार मांग उठती रही। इसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार ये कहती रही कि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है ताकि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कर सकें। अचानक से गृह मंत्री से मुलाकात होती है, इसके बाद दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। जी। तो ये आपको इतना देखिए- पक्षपात क्यों? ये बात तो सही है। देखिए, आप खुद सोचिए, आप एक बकरी को पकड़ने जाते हैं, बिल्कुल साधारण शब्दों में इस चीज को समझिए, एक बकरी को पकड़ने जाते हैं, आप खाली हाथ चले जाएंगे, पकड़ लाएंगी। और जब आप किसी शेर को जाके पकड़ने जाएंगे तो क्या वैसे चली जाएंगी? नहीं ना। तो पुलिस को भी अपनी नौकरी बचानी, अपना घर बचाना, उनको भी अपना परिवार चलाना है ना। तो वो काम करेंगे ही करेंगे। जितने बड़े आदमी पे हाथ डालने से पहले सोचना पड़ेगा उनको कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या एहतियात चलिए बरतने हैं। विवेक जी, मतलब गलत नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसे शेर हैं जिन पर आसानी से मतलब उनका शिकार नहीं किया जा सकता है। बात सुनिए, हम ये नहीं कह रहे वो शेर है, पर इतने लोगों का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, तो आप इस चीज को सोचिए, उस आदमी को पकड़ने में फिर तो कोई कानून इल्जाम कैसे लगाने- सबके लिए एक हो सकता है? कानून कैसे सबके लिए? कानूनी प्रक्रिया जो है वो तो फिर एक नहीं रही ना। ये कमजोर और पावरफुल के अकॉर्डिंग हो गई कि अगर पावरफुल है तो उसके लिए नहीं, दूसरी आपकी तरीके से बात- हम उसका यूटिलाइज करेंगे। यही बात आपको अभी ने उदाहरण दिया ना, तो जी। आप साधारण आदमी को पकड़ना उनको आसान होता है, क्यों उनके पीछे इतना बैकअप नहीं होगा। और एक आदमी जो इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाखों लोगों को, उसको पकड़ने में पुलिस को भी अपनी नौकरी बचानी है, अपनी सब बातें सोच के चलना पड़ेगा ना। जी। सारी कानूनी जब उसके हाथ में हो जाएंगे तभी वो जाके हाथ डालेगी। ऐसा नहीं कि पुलिस एक्टिव नहीं थी, पुलिस एक्टिव थी तब भी और आज भी एक्टिव है, पर उसके हाथ कहीं ना कहीं कानूनी रूप से भी बंधे हुए होते हैं, उनको भी अपनी नौकरी चलानी है। चलिए विवेक जी, इस बात को मानते हैं आप, प्रमिला जी जो कह रही हैं? देखिए, मैं ये मान विवेक जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा से आपका रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रवेश जुड़े हुए हैं लगातार, प्रवेश से अपडेट ले लेते हैं। प्रवेश, आपके पास आएंगे, क्या अपडेट मिल पा रही है? जांच और पूछताछ कहां तक पहुंची? क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ पाए हैं? इस संबंध में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस जो है लखनऊ और गोंडा के घर से जो सबूत और ये कहे बयान लेकर अपना दिल्ली वापस आ चुकी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। और मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इस समय जो है पूरी तैयारी कर रही है, पूरे सबूतों को इकट्ठा कर कहीं ना कहीं जो है उसको पेश करने के बाद जो है गिरफ्तारी की तलवार में बार बार कह रहा हूँ, जो काम दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज होने के दूसरे दिन या तीसरे दिन ही कर देना चाहिए था, वो लगभग 1.5-2 महीने बाद किया। और उसके बाद उन्होंने सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के ऊपर अब जाके तलवार जो है लटकती हुई दिखाई दे रही है गिरफ्तारी की। और वो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को गिरफ्तार करना ही होगा दिल्ली पुलिस को। विवेक जी, आपके पास आएंगे। हालांकि गृह मंत्री ने पहले ही इस बात को, अमित शाह जी ने साफ कर दिया था कि कानून जो तय करेगा वही होगा। अब कानून क्या तय करेगा? हालांकि शिकंजा तो कहा जा रहा है, क्या कुछ भाप पा रहे हैं? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये भाजपा की जो सरकार है, ये विवेक जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपकी आवाज ठीक से नहीं समझ में आ रही है। आपका रुख कर लेते हैं डॉक्टर कुलदीप जी। जी मैडम। जी डॉक्टर कुलदीप देखिए जी, मैडम, हाँ जी। देखिए, जो अभी पैनल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही। हेलो विवेक जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही है, नेटवर्क इशू लग रहा है जिसकी वजह से वॉइस नहीं मिल पा रही है आपकी। आपका रुख करेंगे। कुलदीप जी, अपनी बात को पूरा कर लें। जी, अभी जो अभिवक्ता बहन है एक बहुत बड़ी बात कही कि एक बकरी को गिरफ्तार करना और एक शेर को गिरफ्तार करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर। कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और ब्रजभूषण शरण सिंह कहीं बकरी ना होकर एक शेर की तरीके से है। ब्रजभूषण शरण सिंह एक कोई साधारण इंसान नहीं, वो इस देश का सबसे शिक्षा माफिया, इस देश का सबसे बड़ा भू माफिया है। और सबसे बड़ी बात, वो सांसद है, उसके पास बहुत सारे विधायक है, बहुत सारे दूसरे सांसदों का सपोर्ट उसके पास है। और
केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आज हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों से मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान के अंदर शेर और बकरी के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था चलेगी? क्या एक साधारण इंसान जिनको हम बकरी बता रहे हैं उनके लिए देश में अलग कानून होगा? और क्या एक राजनेता, क्या एक भू माफिया, क्या एक शिक्षा माफिया, उसके लिए क्या देश में अलग कानून होगा? कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को ये सोचने के लिए उनसे ये क्वेश्चन कर रहा, और अगर ऐसा हो रहा तो फिर ऐसा क्यों हो रहा? अगर बिल्कुल, इस ठीक देश बात के अंदर जो कि बेटियां हैं, अलग अलग जो कानून क्यों? प्रमिला जी, जो ये पूरा प्रकरण आपने देखा, सुना, समझा और एक लंबी खींचतान के बाद अब जाकर शिकंजा कसता नजर आ रहा है, क्या ऐसा ही होना चाहिए था? देखिए, कुछ मामलों में ऐसा होना जरूरी इसलिए हो जाता है जी। कि जब आरोप आप लगाते हैं, जिसमें कुछ होता है उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, कहीं वो ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, फिर जो उनके पास जाएगा उसके ऊपर बात उल्टी पड़ जाएगी। जिसने आरोप लगाया वो तो जहां रहा वहां रह जाएगा, पर जिसके पास उसका जिम्मेदारी है उसको पकड़ने की, सब करने की, तो वो भी अपने हाथ पैर बचा के करता है, उसमें कोई गलत नहीं है, हम इसको गलत नहीं मानेंगे। और रही बात जो देश की लड़कियों की बात अभी आपने कही कुलदीप जी ने, एक मिनट मेरी बात आप सुन लीजिए। जब किसी लड़की के साथ आप गलत काम करते देखते हैं, लड़के लड़कियों को आप जाके देखें पार्क में, सड़कों पे इतने अभद्र तरीके से निकलती हैं, और उनको अगर रोक के आप टोक देते कितने बदतमीजी से जवाब देती हैं। अभी मैंने सोशल मीडिया पे 3-4 वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें लड़कियों ने लेकिन बदतमीजी प्रमिला जी, स्वेच्छा से किया गया काम अलग होता है और आप थोड़ा सा इसे डिवाइड कर रही हैं। लेकिन जब किसी के साथ यौन शोषण हुआ हो तो आरोप अगर लगाया जा रहा है तो आरोप को सिद्ध करने के लिए तो जांच कराई जानी चाहिए। समय कम है, कुलदीप जी 2 शब्दों में अपनी बात को पूरी कर लीजिए। ये बात 1 मिनट आप देखिए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक पढ़ी लिखी अभिवक्ता बहन अगर कहीं ना कहीं महिला पहलवानों के समर्थन में नहीं आकर वो सरकार की तरफदारी कर रही है, सरकार के प्रवक्ता के रूप में ठीक है, काम कर ये रही है। डर है सरकार का, ये सत्ता का डर है। कुलदीप जी, समय कम है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमिला जी, समय कम है इसलिए हम आपकी बात को नहीं सुन सकते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखा जाए तो कानून वाकई डिवाइड होता नजर आ रहा है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, गोंडा जाकर उनके कर्मचारियों से, नौकरों से, माली से, ड्राइवर से, और एसआईटी का ये कहना है कि उसने अहम जानकारी, सबूत जुटाए हैं। अब आगे क्या कुछ होगा, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, ये फिलहाल देखना होगा। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।